नमस्कार दोस्तों। सरकार ने ये कहा है पिछले हफ्ते संसद में बोलते हुए ये कहा है कि जो पहली बार ऋण लेते हैं यानी जो पहली बार लोन लेते हैं तो उसके लिए जो सिविल स्कोर होता है उसको अब ना देखा जाए, यानी उसको जो बैंक है या जो भी एनबीएफसी हैं अब उसमें राहत दे, क्योंकि आरबीआई ने जो जनवरी 2025 के अंदर जो अपडेट निकाला था उसी को दोहराते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले सप्ताह संसद में कहा कि कोई भी बैंक पहली बार आवेदन करने वाले आवेदकों को उसके शून्य स्कोर के आधार पर जो लोन है वो देने से मना नहीं कर सकता। यह 6 जनवरी 2025 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के जो भी दिशा निर्देश थे उनको दोहरा रहे थे, जिसमें मंत्री जी ने कहा कि ऋण संस्थानों के लिए जो सर्वोत्तम प्राथमिकताएं होती है, जिसमें जो ये होता है कि जब आप पहली बार ऋण ले रहे होते हैं तो उसके लिए जो आपका क्रेडिट स्कोर है, जिसे सिविल भी कहा जाता है, अगर वो अच्छा नहीं है तो जो आपका लोन है या जो आपका ऋण आप किसी पर, चाहे वो पर्सनल लोन है या बिजनेस लोन है या कोई और लोन है, होम लोन वगैरह, तो उसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अब इस चीज़ को नहीं किया जाना चाहिए। उसका क्रेडिट इतिहास चाहे हो या ना हो, तो जब वो पहली बार कोई व्यक्ति लोन ले रहा है तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उसका क्रेडिट स्कोर कैसे होगा, तो इस चीज़ को माफ़ किया जाए। अगर बात करें क्रेडिट स्कोर के बारे में तो ये जग जाहिर है कि जो पहली बार लोन लेता है तो उसका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं होता। अगर हम बात करें पर्सनल लोन की, जो पर्सनल लोन होता है वो अपने आप में थोड़ा-सा बैंक के लिहाज से या जो भी आपको लोन वगैरह देता है, जितने भी एनबीएफसी है, उन सब के लिहाज से थोड़ा रिस्की होता है। उसमें सिक्योरिटी के फीचर्स एज़ कम्पेयर टू जितने दूसरे लोन होते हैं, चाहे वो होम लोन है या कोई भी जिसमें अलग तरह की गारंटी हो या जो अलग जिसमें कोलैटरल वगैरह होते हैं, उनके उसके ऊपर मतलब जो पर्सनल लोन होते हैं उन दोनों के लिहाज से जो पर्सनल लोन होता है वो थोड़ा रिस्की होता है। इसलिए जो बैंक होते हैं, चाहे वो पहली बार आप लोन लेने जाएँ या जो एनबीएफसी है उनसे आप पहली बार लोन लेने जाएँ, तो जो आपका क्रेडिट स्कोर होता है यानी जो सिविल होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बिहाव पर ही आप का लोन और लोन की जो इंटरेस्ट रेट है यानी कितना उस पर ब्याज लगाया जाएगा, ये दोनों चीज़ें निर्धारित होती है। लेकिन जिसने आज तक लोन लिया ही नहीं, वो कहाँ से अपनी क्रेडिट हिस्ट्री लाएगा, यानी अपना सिविल कहाँ से लेके आएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा जो बात है वो पिछले हफ्ते संसद में कही। मंत्री जी ने कहा कि एक जो भी विनियमन मुक्त ऋण प्रवेश के अंदर जो भी ऋणदाता है अपने बोर्ड द्वारा जितनी भी अनुमोदित नीतियां हैं और जो व्यापक विनियामक दिशा निर्देशों के आधार पर अपने व्यवसायिक विचारों के अनुसार ऋण संबंधी निर्णय लेते हैं, और अगर जो ऋण सूचना रिपोर्ट में निहित जानकारी अन्य विभिन्न जितनी भी उन इनपुट है या कितने भी अलग अलग रिसोर्सेज हैं, इन सब इनपुटों में से होगी जिस पर ऋणदाता किसी भी संभावित उधारकर्ता को किसी भी ऋण सुविधा प्रदान करने से पहले विचार कर सकेंगे। अगर हम कुछ और केसेस की बात करें तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने पिछले साल ये मई में नहीं इसी साल मई में बैंकों से आग्रह किया था कि इस साल जो एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं, जो कृषि ऋण होते हैं, उनके वितरण करने से पहले जो क्रेडिट स्कोर है किसानों से वो ना पूछा जाए। एक अन्य रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि कितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं वो एग्रीकल्चर लोन देते समय जो किसानों से उनका सिविल पूछते हैं उसमें अब थोड़ी सी छूट दी जाए। तो इन सब बातों से ये पता लगता है कि जो पहली बार लोन ले रहा है तो बैंक को जितने भी एनबीएफसी संस्थान हैं यानी नॉन बैंकिंग जो पार्टनर्स होते हैं जो आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड होते हैं, उनसे जब लोन लेते हैं अलग अलग, जिसमें सबसे पहला जो लोन होता है जो मोस्ट फेवरेट और प्रसिद्ध लोन है वो है पर्सनल लोन, तो उसके लिए जो क्रेडिट स्कोर है उसकी पहली बार मतलब छूट मिलनी चाहिए उसमें। और इस सब के बाद भी अगर आपको मतलब लोन लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि सबसे पहले बैंक वही चेक करते हैं सिविल स्कोर, उसके बाद क्या होता है या तो आप अपनी सैलरी स्लिप दिखाएं या आप जीएसटी वगैरह पे करते हैं या आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स पेयर्स हैं, तो आप तब भी आपको लोन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। या इसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस के अंदर आपके बैंक बैलेंस में अच्छी खासी ट्रांजैक्शन होती है हर महीने, तो आप इन सब चीज़ों को भी कंसिडर कर सकते हैं, या आप किसी को गारंटर बना सकते हैं, या अगर आपके पास कोई कोलेटरल वगैरह है यानी जिसको
मॉर्टगेज करके या जिसको मतलब बंधक एक तरह से गिरवी रख के उन चीज़ों को आप लोन लेते हैं, जैसे होम लोन्स वगैरह होते हैं, तो उसमें जो प्लॉट होता है उसकी रजिस्ट्री वगैरह होती है, उसकी जो सारी जांच पड़ताल बैंक करते हैं, उनका फिजिकल सर्वे किया जाता है। जो बैंक के ऑफिशियल मतलब बड़ी जो ब्रांच होती है आपके क्षेत्र में, वहाँ से जो ऑफिसर्स आते हैं वो फिजिकल सर्वे करते हैं। उसके बाद जो ओवरऑल उस प्लॉट की कीमत होती है उसका आकलन करते हैं और उसके बिहाफ पर भी आपको होम लोन देते हैं, और होम लोन सैलरी के आधार पर दिया जाता है। यानी इन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं इस पर किस तरह से आने वाले समय में राहत मिलती है या नहीं मिलती है। जब भी आप लोन लेने जाएं तो पहली बार जो क्रेडिट स्कोर है यानी जो सिविल है वो माफ होगा या नहीं होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी वीडियो और जानने में भी हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।